नमस्कार। आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। औलाद हमने कई वीडियो डाली थी, उसके आगे की कहानी है, सुने। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी सुने। कभी भी अब हाल चाल नहीं पूछता, सीधे आता और उनकी तरफ मुंह फिराकर चला जाता। ऐसा लगता था कि जैसे कोई हम है ही नहीं। बहू की तो हरकतें बढ़ ही गई थी, बेटा भी पराया हो गया। बहू ने एक कमरा दे दिया था, उसमें ना पंखा था ना कोई व्यवस्था, मच्छर सो अलग। गर्मी में बिना पंखे के दोनों दंपत्ति टूटी चारपाई में पुराने फटे बिस्तर में लेटते। रात भर नींद न आती। मच्छर काट कर कर के आधा कर देते उनको। सुबह ही थोड़ी ठंडक पाकर सो लेते। बेटे बहू कूलर पंखा खोपड़ी से लेकर पैर तक लगाते और ठाठ से सोते। फिर भी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है चिल्लाते। अरे अगर तुम्हें कूलर पंखा में रहकर गर्मी लग रही है तो क्या उनको नहीं लग रही होगी? वो भी तो इंसान है। लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं था। 2 मंजिला में बहू रहती, वो कभी भी सामान लेने या और काम के लिए नीचे नहीं उतरती। कहती मैं सीढ़ी चढ़ने उतरने में थक जाती हूँ। हमेशा अपनी सास को भेजती, जाओ फला काम कर लाओ, नीचे से सारा काम करके आओ। 50 बार नीचे उतारती, ये भी नहीं कि एक बार में सारा काम करवा ले। अगर बहू बहू सीढ़ी चढ़ने उतरने में थकती है तो क्या वो उम्र दराज महिला नहीं थकती होगी? बेटा सब कुछ देखकर अनदेखा कर देता। बस अब तो वो यही कहने लगा कि दिन भर बैठी ही तो रहती हो, काम ही क्या तुम लोगों के पास? माँ कुछ नहीं कहती, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती। कुछ समय बाद कंपनी में घोटाला करने के कारण जय फंस गया और कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो घर में आके बैठ गया। माँ समझाने लगी कि बेटा जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ, ईमानदारी से चलते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जय भड़क गया, कहने लगा कि चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और भी नहीं। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनहूस कहीं की, जब से इस घर में आई हो हम चैन से नहीं रह पाते। तुम्हारे कारण नौकरी चली गई, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राहु केतु बनकर हमारी जिंदगी में ग्रहण लगा दी। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी जहाँ जाना हो जाओ, जहन्नुम में चले जाओ। ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारा पीछा छोड़ दो। चलो फूटो यहाँ से, मर भी नहीं जाते कि हमारा पीछा छूटे। सरता और सूरज ये सुनकर आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने मन बना लिया कि अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता, अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? जब औलाद हाथ पैर तोड़ देगी तभी यहाँ से जाना होगा क्या? माँ सोचने लगी, मेरे कारण आगे नहीं बढ़ रहा कि अपनी लालच के कारण? क्या मैं इसे आगे बढ़ने से रोक रही हूँ? जिसे आगे बढ़ना है तो 1000 बाधाएं पार करके आगे बढ़ जाता है। अपने कर्म नहीं देखता, दूसरों को दोष देता है। सरिता सूरज से कहने लगी कि अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। चलिए यहाँ से, दुनिया में कहीं भी रहकर अपना पेट भर लेंगे। दोनों प्राणी घर से निकल गए। किसी ने उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। दोनों दुखी प्राणी कुछ दिन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप में ही पड़े रहे और अपना पेट भरते रहे। कुछ समय बाद तक एक मंदिर के बाहर बैठकर ही गुजर बसर करने लगे। दोनों कुछ अस्वस्थ रहने लगे। एक बार तो बीमारी के चलते पैसों की बहुत ज़रूरत हुई। दवा के लिए पैसे भी तो चाहिए। पत्नी अधिक बीमार हो गई और पैसे पास में नहीं। उसने सोचा कि चलो कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लेकिन उम्र देखकर लोग यही कहते कि दादा इस उम्र में काम, आप तो रहने दीजिए, कोई काम ही नहीं देता। सूरज बहुत परेशान हो गया कि क्या करूं।
उसने एक रिक्शा किराए पर लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। लोगों को बुलाने लगा, चलो साहब मैं छोड़ देता हूँ। सब उनको देखकर कोई भी बैठने को तैयार नहीं होता। एक भले इंसान की उन पर नजर पड़ी। पूछने लगे कि दादा आप और रिक्शा इस उम्र में? सूरज सब कहानी उनको बताकर फबक फबक कर रोने लगा। उस भले मानुष को दया आ गई। सूरज के सर पर हाथ रखा और बोला, दादाजी आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। अपने नालायक औलाद को सोचकर अपना जी न जलाएं। आज से मैं आप सभी का ध्यान रखूंगा। मुझे आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। मैं वृद्धा आश्रम चलाता हूँ और ईश्वर की कृपा से बेसहारा लोगों का सहारा बनता हूँ। चलिए आज से आप वहीं रहेंगे। वो भला मानुष सूरज और सरिता को लेकर आश्रम में ले आया। सूरज और सरिता से कहा, आज से यही आपका घर है, यही आप आराम से रहें। यहाँ जितने भी सदस्य हैं सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम के साथ रहें, यही आपका परिवार है। सूरज और सरिता ने देखा कि आश्रम में सैकड़ों हमारे जैसे लोग हैं। हम दुखी हैं अपने औलाद से, लेकिन हमसे भी दुखी दुखी लोग यहाँ भरे पड़े हैं। कुछ समय तक दोनों प्राणी गुमसुम रहे, लेकिन धीरे धीरे दिल में पत्थर रखकर सभी गमों को पीने लगे। सोचने लगे कि ऐसी किस काम की औलाद जो अपने माँ बाप की ना हो सके। हम बे औलाद ही अच्छे। यही समझ लेंगे कि हमारे कोई औलाद नहीं है। अब क्या सोचना उनके बारे में जो हमारे बारे में ना सोच सके। धीरे धीरे आश्रम के सभी सदस्यों से मित्रता होने लगी। अपना सुख दुख एक दूसरे से बताने लगे। सभी मिलजुल कर रहने लगे और किसी तरह अपना दिन बिताने लगे। आगे की कहानी आप आगे के वीडियो में सुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।